और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए तैयार है। ईरान के 2 प्रांत में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। पहाड़ियों के नीचे बने मिसाइल बेस पर IRGC एक्टिव है, बैलिस्टिक मिसाइल से कर सकता है हमला। तो ईरान की कसम सामने आई है कि इजराइल नहीं बचेगा। आइए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं बिग वॉल के जरिए कि क्या कुछ सामने आ रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा सामने आया है कि इजराइल बचेगा नहीं। क्या कुछ कहा जा रहा है दावे में, आपको बताएंगे। ईरान पर नया हमला होगा और जरूर होगा, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कह रहे हैं। IRGC के डेप्यूटी कमांडर अली फदावी ने ये कहा है कि हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन प्लान हमारा तैयार है कि इजराइल पर अटैक होगा। ऐसा जवाब देंगे जिसका इजराइल को अंदाजा तक नहीं है कि हम क्या जवाब देंगे। इजराइल को गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, ये कहना है ईरान का। और ईरान ने टारगेट लिस्ट भी तैयार कर ली है। एक और बड़ी खबर है, इजरायली हमलों से नुकसान का ब्यौरा तैयार कर दिया गया है। IRGC कमांडर्स को मिशन की जानकारी दी गई है। नेशनल सिक्योरिटी स्टडी की रिपोर्ट सामने आई है। और ईरान के मिसाइल बेस इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। लोरिस्तान प्रांत में खुरमाबाद मिसाइल बेस है। आपको बताते हैं ये ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। दरअसल इसी बेस पर सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो बनाए गए हैं। रिपोर्ट है कि यहाँ ईरान ने हमले के लिए 200 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की हैं। अब 26 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल बेहद उत्साहित है। इजराइल का हौसला इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसे हमले में कई कामयाबी मिली है। अब इजराइल फिर पलटवार के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अमेरिका तनाव के इस माहौल का फायदा उठाकर ईरान के एटमी मिशन का अंत करवाना चाहता है। यही वजह है कि युद्ध की तैयारी सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अब B-52 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। अगर फिर ईरान ने किया ऐसा हमला, अगर ईरान ने फिर दिखाई अपनी मिसाइलों की ताकत, तो इस बार इजराइल मचाएगा महातबाही। ईरान से मिले हमलों के संकेत के बीच इजराइल में बदले का प्लान तैयार हो रहा है। इजराइल इस बार इंतकाम के लिए ईरान की सबसे कमजोर नस पर प्रहार कर सकता है, और वो होगा ईरान के परमाणु मिशन की संपूर्ण तबाही। इस बार ईरान के एटमी मिशन को तबाह करने की तैयारी है। 26 अक्टूबर के हमले के अनुभव का फायदा उठाया जाएगा। इजराइल ईरान के एयर डिफेंस की ताकत को परख चुका है। इजराइल को लेकर तुर्की को खुफिया रिपोर्ट मिली है, जिसके जरिए कई दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ईरान में एयर स्पेस बंद करने के बाद हलचल तेज है। तुर्की की खुफिया रिपोर्ट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि 26 अक्टूबर की तरह ही इजराइल फिर 3 चरणों में हमला करेगा। हमले के पहले चरण में एयर डिफेंस को टारगेट किया जाएगा। ईरान में घुसने के लिए एक खास रूट तैयार किया जाएगा। एक खास इलाके के सभी एयर डिफेंस को भस्म किया जाएगा।
26 अक्टूबर के हमले में इजराइल को पता चल चुका है कि S-400 या S-300 जैसे एयर डिफेंस की तैनाती किन लोकेशन पर की गई है और उन्हें कैसे ड्रोन भेजकर एक्टिव किया जा सकता है। इजराइल एक बार फिर इसी तरह से ईरान के एयर डिफेंस को एक्टिव करवाएगा, फिर फाइटर जेट और मिसाइलों से उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का हमला शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण का हमला ईरान में घुसकर किया जाएगा। एटमी सेंटर के करीब मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। एटमी सेंटर की सुरक्षा को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। फाइटर जेट ईरान में घुसकर मिसाइल हमले करेंगे ताकि एटमी सेंटर की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस को नष्ट किया जा सके। इजराइल इस दौरान बहुत बड़ा जोखिम उठाने वाला है और माना जा रहा है कि इस हमले में अमेरिकी B-52 बॉम्बर दूर रहकर इजराइल की मदद करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि ईरान के एटमी सेंटर जमीन के नीचे बनाए गए हैं। परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तमाम ठिकाने अंडरग्राउंड हैं। इजराइल को बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करना होगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका के कुछ घातक बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाएगा और उसे गिराने के लिए इजराइल को अपने कार्गो विमानों के लिए ईरान में सेफ जोन तैयार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में C-130 हरक्यूलिस विमान से हमला हो सकता है। GBU-43/B बम को एटमी ठिकाने पर गिराया जाएगा। जमीन से 200 फीट नीचे तक मौजूद ठिकानों को नष्ट किया जा सकेगा। इजराइल क्या और कैसे करने वाला है, इसकी जानकारी नेतन्याहू के अलावा किसी को है तो वो है बाइडेन। लेकिन अमेरिका में चुनाव है, इसलिए इजराइल सब्र रख रहा है। अमेरिकी चुनाव नतीजे के बाद ही इजराइल अपने मिशन की शुरुआत कर सकता है। लेकिन चुनावी माहौल में भी अमेरिका ईरान के लिए तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आपको मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नई तैयारियां दिखाते हैं। अमेरिका की तैयारियों से अंदाजा हो रहा है कि ईरान भी बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। B-52 बॉम्बर अपने साथ हवा से सतह पर मार करने वाले रॉकेट के साथ 30 टन से अधिक बम ले जाने में सक्षम है। अमेरिका का यह बॉम्बर 20 मिसाइल लेकर पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। अमेरिका की ऐसी तैयारी इसलिए है क्योंकि ईरान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां एक धमाका एक बड़े युद्ध की आग भड़का सकता है। फिलहाल ईरान सिर्फ खुद को बचाने की नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए मुमकिन है कि आज रात इजराइल के पहले प्रहार के साथ ही ईरान से भी हमले की शुरुआत हो जाए। ईरान में मिसाइलों का जखीरा लॉन्च के लिए तैयार है। यमन और लेबनान से भी इजराइल पर हमले की तैयारी है। इराक और सीरिया से भी मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान कई मोर्चे से इजराइल पर हमले की शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ऐसी तैयारी कर ली। फिलहाल अमेरिका में सिर्फ वोटिंग खत्म होने और नतीजा आने की मियाद बेहद कम बची है। इजराइल इसलिए भी बेफिक्र है कि ट्रंप भी ईरान की एटमी ठिकानों पर हमले के पक्ष में है। अब सरकार किसी की भी बने, लेकिन अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ इस मिशन में साथ देता रहेगा। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका इजराइल को नहीं रोक पाएगा और ईरान का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।